कक्षा 10 के सभी छात्र बोलेंगे सरस्वती नमः। इसी के साथ आज आपका रसखान के सवैये इस संस्करण के साथ पढ़ेंगे। पिछले भाग आप लोगों ने तुलसीदास की कवितावली का अयोध्या कांड उसका समापन हो गया। आज नए कवि आपके आए हैं, रीतकालीन कवि हैं रसखान जी। ये न सोचना कृष्ण भक्ति शाखा से तो है नहीं। रसखान जी आपके रीत काल के कवियों में इनकी गणना की जाती है। तो आपको जीवन परिचय आपको लिखने के लिए दिया जाएगा और इस शिक्षण कार्य के दौरान जो आपके इस ब्लैक बोर्ड अथवा अपनी पुस्तकें जरूर आप लोग ओपन कर लेंगे। हो सकता है कोई त्रुटि इस बोर्ड पे हो या अच्छा समझ में नहीं आ रहा हो और उंगली रखके अपनी व्याख्याओं को देखते जाना है। तो आपका रसखान सर्वप्रथम संकेत अगर पेपर पर आ रहा है, सर्वप्रथम संकेत डालते हैं। आपको पिछली कक्षाओं में भी बोध कराया गया है। उसके पश्चात जहां से लिखते हैं संदर्भ प्रारंभ किया जाता है। तो संदर्भ सुन लीजिएगा। रीत काल के प्रमुख कवियों में गणना किए जाने वाले रसखान द्वारा रचित शीर्षक सवैये के हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से उद्गत है। फिर एक बार दूसरी प्रकार से भी प्रस्तुत गेय पद या सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के रसखान ग्रंथावली से उद्गत है। इसके कवि रसखान जी। इस प्रकार भी आप लोग लिख सकते हैं। प्रसंग प्रथम पद में आपका सवैये में प्रसंग रहेगा रसखान जी ब्रज की भूमि पर जन्म लेने की विनय करते। इसका वर्णन प्रथम पद में किया गया है क्योंकि और तीसरा है आपका व्याख्या प्रारंभ होती है शस्त्र वादन के पश्चात व्याख्या। मनुष्य हाँ तो वही रस खान बरसों ब्रज गोकुल गाँव के द्वार जो पशु हाँ तो कहा बस मेरो चरमित नंद की धेनु मंदारन पाहनी हाँ तो वही गिरी को झुक धरो कर छत्र पुरंदर धारण जो खगी हाँ तो बसेरो करो मिल कालिंदी कुल कदम्ब की डारनी। आज रसखान जी, इस रसखान का तात्पर्य एक लेखक से है अथवा एक दूसरा तात्पर्य है। रसखान का मतलब रस की खान, रस माने आनंद करने के जो सागर है, खान है, ऐसे श्री कृष्ण इसका। तो यहाँ पे श्री कृष्ण लिया गया है और एक रसखान का विवर भी है। तो आज विनय करते हैं भगवान कृष्ण से रसखान जी कि मैं अगर मेरा मनुष्य योनि में जन्म हो, यदि मैं मनुष्य योनि में मेरा जन्म हो तो बसों ब्रज गोकुल गाँवों के द्वारा, तो मैं बसों माने निवास करूं, ब्रज माने ब्रज के, गोकुल गांव के ग्वाल बालों के बीच में। अगर रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा मनुष्य योनि में जन्म हो तो मैं ब्रज के गोकुल गांव में ही ग्वाल बालों के बीच में मैं निवास करूं। दूसरी लाइन पे आते हैं जब पशु हो तो कहा, यदि मेरा जन्म पशु की योनि में हो तो मैं केवल निवास करना चाहता हूं नित हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में। मैं अगर पशु योनि में मेरा जन्म हो तो मैं हमेशा नंद बाबा की गायों के बीच में रहकर चलो माने रोज प्रत्येक दिन मैं वहां चलने के लिए जाया करूं। तीसरी लाइन पाहनी हाँ तो वही गिरी को, आगे रसखान जी कहते हैं पाहन माने पत्थर। यदि मैं पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो तो उसी पर्वत पर जहां पर भगवान कृष्ण ने जिस पर्वत गोवर्धन पर्वत को अपने छत्र पुरंदर धारण, जिसको धर्म माने धारण किया, कर माने हाथ की उंगली पे, छत्र माने छाते के समान, पुरंदर माने इंद्र के द्वारा वर्षा किए जाने पर जब जिस पर्वत को भगवान कृष्ण ने
अपनी उंगली पे उठाया था वही उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। और जो खग हो तो बसेरो करो, अगर मैं पक्षी, खग माने पक्षी रूप में मेरा जन्म हो तो मैं वही ही बसेरा करूं जहां भगवान कृष्ण कालिंदी माने यमुना नदी के किनारे कदम की डाल पर के अपनी बैठ करके लीलाएं किया करते थे। इसलिए हो सकता है, अपेक्षा है नीचे वाली लाइन पे पुनः, अगर मेरा पक्षी की योनि में जन्म हो तो मैं कालिंदी यमुना नदी के पुल माने किनारे पर खड़े हुए कदम की डाल पर बैठ करके मैं वहां निवास करूं। तो प्रस्तुत पद हो सकता है, अपेक्षा है, समझ में आ गया होगा। तो पहला है काव्य सौंदर्य में कृष्ण से दशखान जी सानिध्यता प्राप्त करना चाहते हैं। सानिध्य का तात्पर्य है हमेशा समीप रहना चाहते हैं। दूसरा है भाषा आपकी ब्रज है, कोमल कांत ब्रज भाषा है। तीसरा आपका अनुप्रास अलंकार की सुहावन छटा है। चौथा माधुर्य गुण है। पांचवा वर्णनात्मक शैली है। पद छंद है आपका सवैया छंद है। इतना ही आपका काव्य सौंदर्य के अंतर्गत। दूसरा पद, आज गई होती भोर ही हम रस खाने लही आनंद के भाव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़ जसोमती को सुख जात कहो नहीं, तेल लगाई के अंजन भाव है बनाई दिखो नहीं, डारी हमेलन हारे निहारती वारती जो कुछ कारती छाओ नहीं। आगे माता यशोदा के वात्सल्यता को गोपियों के द्वारा प्रदर्शित किया गया है। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को आज क्या कर रही हैं, अर्थात माता यशोदा का अपने पुत्र कृष्ण के प्रति वात्सल्यता को प्रकट किया गया है। प्रसंग था। व्याख्या है, प्रारंभ होती है इसकी। एक सखी, एक गोपी दूसरी गोपी से कह रही है, रई माने प्रेम के वशीभूत होकर। रई माने दिया है पहली पंक्ति में। एक गोपी आज कृष्ण के रसखान माने कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर बाबा नंद के भवन गई थी। भोर ही हम प्रातः काल होने पर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, मैं आज प्रातः काल हो जाने पर बाबा नंद के भवन को कृष्ण के प्रेम में वशीभूत होकर आज गई थी। दूसरी लाइन पे आगे, वाको तो मैंने क्या देखा, वाको जियो जुग लाख करो, उसका पुत्र, वाको माने उसका, जियो माने जीवित रहे, जुग युगों, लाख और करोड़ों, लाखों और करोड़ों युगों तक उसका पुत्र जीवित रहे। जसोमती को सुख जाते के होनी, मैं माता जसोदा के सुख को हे गोपी तुमसे कह नहीं सकती। उस समय की क्या कर रही थी, माता जसोदा को देखती है भवन में, तेल लगाई के अंजन, माता जसोदा अपने पुत्र कृष्ण को, क्योंकि बच्चों को माताएं क्या करती हैं, सर्वप्रथम तेल लगाती हैं, और लगाई के अंजन, अंजन माने आंखों में काजल लगा रही थी। भाव है बनाई और भावों को बना रही थी, और बिठौने माने नजर न लग जाए पुत्र को, इसलिए 2-3 मस्तक पे जो टीके लगाए, नजर न लगने वाला टीका लगा रही थी। समझ गए होंगे, तेल लगा रही थी माता जसोदा, और अंजन माने अपने पुत्र कृष्ण के काजल लगा रही थी, और भावों को बनाती हुई बिठौने माने नजर न लगने वाला टीका भी उसके अपने पुत्र कृष्ण के लगा रही थी। आगे, डारी हमेलन हारी निहारती, हमेलन हार माने आप पहने जाने, गले में पहने जाने वाला एक आभूषण है। डाल करके अपने पुत्र, माता जसोदा अपने पुत्र के गले में
पहनने वाले हार को डाल करके, डाल माने डाल करके, निहारत माने बड़े ही प्रेम के साथ देख रही, और वारती और बार बार अपने आप को न्यौछावर करती हैं। वारत माने न्यौछावर करना, न्यौछावर करती हैं, और छावनी माने पुत्र को, पुत्र कृष्ण को पुचकारी देती हैं। फिर इसका व्याख्या हो गई। व्याख्या के पश्चात काव्य सौंदर्य के अंतर्गत माता जसोदा की वात्सल्यता को व्यक्त किया गया है। नंबर दूसरा है अनुप्रास अलंकार है, सवैया छंद है, भाषा ब्रज है, माधुरी गुण है, कोई विशेष परिवर्तन नहीं, केवल पहला ही पॉइंट वात्सल्य प्रेम को दर्शाया गया। तीसरे पहुंचते हैं, आपका अपेक्षा है समझ में आ रहा हो क्यों, आगे बढ़ते हैं अगले पद की ओर। अगले पद की ओर बढ़ रहे हैं शास्त्रवादन के साथ, बाद में व्याख्या को प्रसंग समेत। धूलि भरे अति शोभित श्याम जू, अतैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिर अंगना पग, पैंजनी बाजती पीरी कछोटी, वाछवी को रस खानी बिलोकती, वारत काम कलानी जे कोटी, काग के भाग बड़े सजनी, हरी हाथ से ले गयो मखनी रोटी। अब कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को दर्शाया गया है। गोपियां भी उस भाग्य को प्राप्त करना चाहती जिस भाग्य को कौवे ने प्राप्त किया है। तो देखिए इसका प्रसंग था गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम को व्यक्त किया गया है, व्यंजित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, व्याख्या है धूलि भरे अति शोभित श्याम जू। जब भगवान कृष्ण धूल से सने हैं तो अत्यधिक श्याम माने कृष्ण, शोभित माने शोभायमान हो रहे हैं, और उसी ही उनके शरीर पर उसी ही प्रकार की बनी हुई सुंदर चोटी होने के कारण वो अत्यधिक शोभायमान। फिर से इस पंक्ति को क्लियर करते हैं, दो बार नहीं शोभायमान एक ही बार में आ जाएगा। जब कृष्ण धूल से सने हुए तथा उनके सिर पर उसी प्रकार की सुंदर चोटी बनी हुई है तो वो अत्यधिक सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं श्याम जी माने कृष्ण। और क्या कर रहे हैं, चोटी भी बनी हुई धूल से सने, क्योंकि बच्चों की प्रकृति होती है कि वो धूल इत्यादि को देखते हैं तो बहुत प्रेम के साथ खेलते। फिर आगे खेलत खात फिर अंगना पग, पैंजनी बाजती पीरी कछौटी, और उन्होंने पीले रंग की कछौटी माने कच्छा पहन रखी है। कच्छा जानते हैं, एक वस्त्र होता है बच्चों को पहनने के लिए जिसको आप लोग अंडरवियर भी बोलते हैं। तो पीली, कृष्ण ने अपनी पीली कछौटी को, कच्छा को भी धारण कर रखा है, और अंगना और पग बाएं पैंजनी, और पैरों में, पग माने पैरों में, पैंजनी माने बजने वाली घुंघरुओं से युक्त पायल बज रही। दौड़ दौड़ करके इधर उधर जब खेल रहे हैं तो पैरों में बंधी हुई पैंजनी अथवा घुंघरू से युक्त पायल बज रही। और जब वो इतना ही दौड़ दौड़ करके जब बजती है तो क्या करते हैं, खेलत खात फिर अंगना, वो अपने बाबा नंद के आंगन में खेलते खाते दौड़ रहे हैं। फिर यह छवि वह सखी गोपी कहती है, वाछवी को रस खानी बिलोल करती। छवि माने सुंदरता को, रस खान माने कृष्ण की उस सुंदरता को विलोकत माने देखते हैं, देखती है तो क्या कहती, वारती काम कलाली जी कोटि, कोटि माने करोड़ों, काम माने कामदेव की, वारत माने न्यौछावर है, कला माने कलाएं, करोड़ों कामदेवों की, अरे कामदेवों की करोड़ों कलाएं उस समय श्री कृष्ण के उस सुंदर स्वरूप पर न्यौछावर है। तो आगे कहती हैं गोपियां, काग के हे सखी, काग के भाग बड़े सजनी, काग माने कौवे, कौवे के हे सजनी हे सखी, उस कौवे के अहो भागे हैं जो
हरि माने कृष्ण के हाथों से क्या कर ले गया, माखन लगी हुई रोटी को छीन कर ले गया है। अर्थात कहने का भाव ये है कि वह कृष्ण के की जूठन को भी खाना पसंद करती, इसलिए इस प्रकार का कथन कहती है कि उस कौवे के अहोभाग्य हे सखी, उस कौवे के अहोभाग्य जो कृष्ण के हाथों से छीन करके माखन से सनी हुई जूठी रोटी ले गया। काव्य सौंदर्य है आपका सब वही है, कोई परिवर्तन नहीं है, जो पिछले दोनों पदों में था वही इसमें भी है। अनन्य प्रेम को व्यक्त किया गया है, गोपियों का कृष्ण पर अनन्य प्रेम व्यंजित है। नंबर 2 अनुप्रास अलंकार सवैया छंद है, माधुर्य गुण है और कोमल कांत ब्रज भाषा है। आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ और अभिधा शब्द शक्ति हो तो सीधा सीधा अर्थ है, कोई अधिक पद नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अंतिम पद आज का, जादिन तेवा नंदे का छोरा या बने धेनु चराई गयो है, मोहन ताननी गोधन गावत बेनु बजाई रिझाई गयो है, वादिन शोक छुटो ना शोक रस खानी हृदय में समाई गयो है, कौन काहे की कानी करे सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। इसमें गोपियों प्रसंग कोई परिवर्तन नहीं है, प्रसंग भी वही है, गोपियों का कृष्ण पर अनन्य प्रेम दर्शाया जा रहा है। देखिए क्या कहती है गोपी दूसरी गोपी से, जा दिन से वह नंद का छोरा, छोरा माने पुत्र, जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र गायों के बीच में गायों को वन में चराने के लिए जाने लगा है, जिस दिन से वह नंद बाबा का पुत्र गायों को चराने के लिए वन को जाने लगा है, उस दिन से मोहनी ताननी गोधन गावती, मोहन माने मोह लेने वाली तानों को सुनाता है, गोधन गावत और प्रातः काल एक गोधन गीत होता है, ब्रज में बोला जाता है, प्रातः काल गाया जाता है, लोग गाते हैं भजन, उसी प्रकार से एक गीत, उस गीत को भी गाता हो। अब वेणु बजाई रिझाई गयो, और अपनी बंसी को बजाकर हम सबको अत्यधिक रिझाई माने मोहित कर गया है। और वादिन शोक छूटो ना शोक, हे सखी लग रहा है कि उस दिन से कृष्ण ने हम पर कोई टोना टटका कर दिया है, और रस खानी ही में समाई गयो, कृष्ण हमारे हृदय में समा गया है। और तब से को न काहे की कानी करे, अनुप्रास को न काहे की कानी करे, कोई किसी की कोई कान नहीं करता था, कोई किसी की बात नहीं मानता है। ऐसा लग रहा है वीर माने हे सखी, ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्रज भगवान कृष्ण के प्रेम में विकसा गया है, अथवा भगवान कृष्ण के प्रेम में लीन सा हो गया है, इसलिए ऐसा लग रहा है कोई किसी की बात को भी नहीं मानता है, जो जिसके मन में आता है वैसा करता है। तो आगे इसका इतना ही व्याख्या था, आप लोग व्याख्या थी, अपेक्षा है आप लोगों की समझ में आ गया होगा, कोई बहुत कठिन अर्थ नहीं है, साधारण सा है, वाक्यबद्ध करना है। तो आपका लिखना है ये इन दोनों पदों को संदर्भ, व्याख्या, काव्य संदर्भ समेत आपका कार्य करना है, और शेष आपको पढ़ना भी है। चारों पद तो आपको चारों पढ़ने हैं, मगर लिखित कार्य के लिए इतना ही कार्य है, इन दोनों पदों के संदर्भ, प्रसंग, काव्य सौंदर्य तथा व्याख्या समेत सब पूरा लिखेंगे दोनों के। और अगर कोई आप लोगों को समझने में दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अवगत अवश्य कराएंगे। इसका काव्य सौंदर्य नहीं किया, चलो इसका
काव्य सौंदर्य यदि शेष रह गया हो, शेष जो इनमें था काव्य सौंदर्य वही है, अनुप्रास ही है सभी में, चारों में पदों में कोई अनुप्रास के कवि है। और आपका जो पिछले हमने जितना भी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत बताया है वही इसका भी रहेगा। ठीक इतना था, और आप लोगों को श्रम के परिश्रम के साथ आप लोग पढ़ते रहेंगे, यही हमारी अपेक्षा है आप लोगों से। ठीक है, धन्यवाद।